आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होती है? ब्लोटिंग के अंदर हम किसी का भी कुछ भी सैंपल लेकर उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन हो उसके ऊपर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग 3 टाइप से की जाती है, साउथर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर तो हम डीएनए को डिटेक्शन करते हैं, नॉर्थर्न ब्लोटिंग के द्वारा हम आरएनए को डिटेक्ट करते हैं और वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। चलो हम अपन इन तीनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, साउथर्न ब्लोट, नॉर्थर्न ब्लोट और वेस्टर्न ब्लोट के अंदर। साउथर्न ब्लोटिंग है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल डिटेक्ट करते हैं वो करते हैं डीएनए, नॉर्थर्न ब्लोटिंग के अंदर आरएनए और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर प्रोटीन। और इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो है एल्कोहल प्रिसिपिटेशन, नॉर्थर्न ब्लोटिंग के अंदर सेलुलोज क्रोमेटोग्राफी का, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है। सेपरेशन करने के लिए साउथर्न ब्लोटिंग में तो एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं, नॉर्थर्न ब्लोटिंग में भी यही एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर हम एसडीएस पेज यूज़ करते हैं। फिर डीनेचुरेशन करने के लिए जो भी चीज़ डबल स्ट्रैंडेड है उसको हम पहले डीनेचुरेट करेंगे। डीनेचुरेशन करने के लिए साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर हम एल्केलाइज सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। एल्केलाइज सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, और नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर इस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आरएनए पहले से सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और प्रोटीन के अंदर भी इसका डीनेचुरेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद में करते हैं ब्लोटिंग मेथड। जब हम कोई भी सैंपल होता है उसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को ब्लोटिंग कहते हैं। तो उस वक्त कौन सी चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं वो है, साउथर्न ब्लोटिंग में तो कैपिलरी ब्लोटिंग्स यूज़ में ली जाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ फिर उसके ऊपर रख के वेट वगैरह दे के उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। नॉर्थर्न में भी इसी टाइप से कैपिलरी ब्लोटिंग यूज़ में होती है। जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसे कैपिलरी ब्लोटिंग कहते हैं। बट वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक के अंदर इलेक्ट्रोवोल्टिक, उसके अंदर करंट प्रोवाइड करके फिर डिटेक्ट किया जाता है। मेम्ब्रेन यूज साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर तो हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, और नॉर्थर्न ब्लोटिंग के अंदर नायलॉन का और डीबीएम मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, डीबी मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर नाइट्रोसेलुलोज और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। जब इसको ब्लोटिंग करते रहते हैं, जब वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है तब उससे पहले इसमें प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर प्री ट्रीटमेंट के लिए बीएससी वगैरह दिया जाता है। नॉर्थर्न के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर बीएससी और मिल्क पाउडर दिया जाता है। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद में कोई भी सैंपल उसको डिटेक्ट करना तो पहले उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर रेडियो लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया जाता है, जिस भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उससे जाके बाइंड हो जाता है, और फिर इस तरह से लास्ट में जाके डिटेक्ट हो जाती है सारी चीज़ें। ये चीज़ें आपको तब समझ में आई तब पर्टिकुलर एक एक ब्लोटिंग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्थर्न ब्लोटिंग के अंदर भी रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का यूज़ किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस वगैरह बहुत पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते ही रहते हैं ये वाले क्वेश्चन कि साउथर्न ब्लोटिंग में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्थर्न में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी टाइप से पूछ सकता है ये। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन तो साउथर्न ब्लोटिंग में मिलता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन नॉर्थर्न ब्लोटिंग में, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन वेस्टर्न ब्लोटिंग में मिलता है। डिटेक्शन करने की जो मेथड होती है उसमें साउथर्न ब्लोटिंग को तो ऑटो रेडियोग्राफी, आरएनए में भी यही सेम होती है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर कोलरोमेट्री का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर का यूज़ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग का डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए, और वेस्टर्न का एचआईवी और हेपेटाइटिस बी।